बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। और आज जो है ना वो वीडियो वो बहुत ही ख़ास वीडियो है। वो मैं आज प्याले बांटने वाली हूँ। मिट्टी के जो मटका जो है ना खीर मैंने बनाई है और ये देखें बहुत ही इसका टेक्सचर अच्छा है। मैंने सोचा आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। और ये न्याज़ की खीर है। और आज जैसा कि आपको पता ही है कि मुहर्रम चल रहे हैं, तो मुहर्रमों की वजह से हम लोग हज़रत इमाम हुसैन की याद में और 72 शहीद जो हुए जिन्होंने करबला में सर कटे और जितनी तकलीफ़ उन्होंने देखी, उनकी याद में जो है ना ये न्याज़ बांटते हैं और उनको दुरूदो सलाम पेश करते हैं। ये कोई हर एक जो है ना कोशिश करता है कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना न्याज़ बांटे और अल्लाह की राह में जो है ना वो पानी कोई लोग बांट रहे होते हैं, कोई चावल बांट रहे होते हैं, कोई खीर बांट रहे होते हैं। तो मुझे ये जो ट्रेडिशनल चीज़ है ना कि मिट्टी के प्याले के अंदर पुरानी रवायत जो है ना उसके अंदर जो खीर बना के बड़ी अच्छी मज़ेदार सी क्रीमी सी और वो बच्चों को और बड़ों को दिए जाए और बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल को आपने जो है ना वो तोहफ़ा करना है। इससे हमारा जो है ना वो एक वीडियो भी बन जाती है और एक नजराना भी पेश हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मटकों को जो है ना मैंने धो के अच्छी तरह वॉश करके रात को मैंने इनको पानी में भिगो दिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मिट्टी है ना वो उसका जो खुशबू होती है वो निकल जाए। और सुबह मैंने इनको अच्छी तरह वॉश करके इनको मैंने ठंडा कर रखने के लिए इधर फैला दिया है। और अब हम खीर बनाने की तरफ चलते हैं कि हम खीर किस तरह से बनाएंगे। बहुत अच्छी खीर बनती है और ये मटका खीर है और ये हज़रत इमाम हुसैन की याद में उनको नजराना पेश करने के लिए कि किस तरह उन्होंने हमारे लिए शहीद हुए और सर कटवाए और जो उन पे जुल्म हुआ उसके लिए जो है ना हर कोई कोशिश करता है कि आज के दिन या 10 मुहर्रम के दिन अच्छे से अच्छा कुछ बांटे, उनको उनकी याद को ताज़ा करे, उनको सलाम पेश करे। तो इस तरह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके लिए अच्छे से अच्छा तबरक बना के बांटे। तो चलिए अब हम खीर बनाने की तैयारी करते हैं। खीर बनाने के लिए तकरीबन मैंने 4 लीटर के करीब जो है ना खालिस दूध लिया है। ये फुल जो है ना डेयरी दूध है, इसके अंदर फुल क्रीम है। इसको मैंने कच्चा रखा हुआ है। मैं कच्चे दूध की खीर बनाऊंगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके साथ जो है ना वो मैंने चावल जो है ना वो पहले ही सुबह ही भिगो दिए थे ताकि जो चावल है वो अच्छी तरह भीग जाएँ। और अब जो है ना चावलों को मैं क्या करूँगी कि इस ब्लेंडर जार के अंदर ना ब्लेंड कर लूँगी इलायची डाल के और फिर इसके अंदर शामिल कर दूँगी कच्चे दूध के अंदर, ताकि चावल का छोटा छोटा पीस जो है ना वो खीर के अंदर आए, ज़्यादा बड़ा पीस ना आए। और इसके साथ मेरे पास रफ़ान कस्टर्ड पाउडर है। ये तकरीबन हम 2 से 1.5 चम्मच जो भर के इसके अंदर लास्ट में ऐड करेंगे ताकि खीर की जो थिकनेस है वो अच्छी हो जाए और इसका जो वनीला का जो फ्लेवर है ना वो भी इसके अंदर आ जाए। और इसके अलावा छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम चावलों को दूध के साथ डाल के और इलायची के साथ डाल के ग्राइंड करते हैं। तकरीबन जो 10 से 12 छोटी इलायचियाँ हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने चावल और दूध, कच्चे दूध को इसके अंदर ऐड कर दिया और अब हम इसको इसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे कि चावल जो है ना बिल्कुल बारीक हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको मुसलसल जो है ना ब्लेंड किया। आपने इस तरह इसको ब्लेंड करना है जैसे हम बनाना शेक बनाने के लिए ब्लेंड करते हैं, ताकि चावल का जो वो चंक्स है ना बिल्कुल बारीक हो जाए और जितना बारीक होगा उतने ही खीर जो है ना वो आपकी टेस्टी बनेगी। तो अब हम इसको जो कच्चा दूध हमने रखा हुआ था, ये देखें दूध जो जिसमें हमने इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये इलायची, चावल और दूध है। इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल झाग फॉर्म में ये बन चुका है। इस तरह से, इस तरह हम फिरनी स्टाइल में खीर बनाएंगे थोड़ी थोड़ी, ताकि जो है ना वो ये देखें बिल्कुल बारीक चावल आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने इसको पकाना है तो इसके ऊपर से हटना नहीं है, आपने इसके ऊपर खड़े रह के पकाना है, क्योंकि जैसे इसमें बॉयल आएगा तो चावल नीचे लगने शुरू हो जाएंगे। तो आपने इसके ऊपर रह के इसको पकाना है ताकि चावल नीचे जो है ना खीर नीचे ना, मतलब दूध बॉयल ना हो जाए और साथ में जो चावल नीचे ना लगने शुरू हो जाए। तमाम चावल और जो है ना इलायची और मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच को हिला के जो दूध वाला जो कच्चा दूध था उसके अंदर मिक्स कर लूँगी। और चलिए अब हम इसको पकाने के लिए चलते हैं और फिर इसको हम फुल आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे और फिर इसको हल्की आंच पे दम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाए।
खीर बनाने के लिए मैंने जो देचका है वो चूल्हे पे रख लिया है और अब मैंने इसकी आंच को फुल कर दिया है और उसके ऊपर ही खड़ी हूँ। अच्छी तरह से मैं चम्मच को हिला रही हूँ ताकि जो चावल है वो नीचे ना बैठ जाएं और जैसे ही बॉयल आए तो चावल जो है ना वो नीचे लगना ना शुरू हो जाए। तो आपने भी इसी तरह ऊपर खड़े होकर चावल बनाने हैं। इलायची का जो पाउडर है वो मैंने साथ ही डाल दिया था, ग्राइंड कर लिया था। तो ऊपर खड़े होकर आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो है ना वो खीर जो है वो बआसानी पकती रहे। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे बॉयल आने तक। इसको पकाएंगे और फिर 10-15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे ताकि इसकी जो अंदर जो क्रीम है वो जो मलाई है वो जो उसका जो टेक्सचर है वो ऊपर आ जाए। थोड़ा सा लास्ट में हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर भी ऐड करेंगे ताकि जो है ना वो कस्टर्ड का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा फ्लेवर, वनीला फ्लेवर इसके अंदर आए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चीनी हम जब बॉयल आने शुरू होंगे तब डालेंगे। चीनी मैं इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़रूरत ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की चीनी पसंद करते हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग जो है ना वो लजीज़ा खीर मिक्स या फिरनी खीर मिक्स भी ऐड करते हैं। तो वो लोग अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इस स्टेज पे भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या लास्ट में भी इसके अंदर डालें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैं इसके अंदर फ्लेवर नहीं ऐड करती। मैं फ्रेश दूध और फ्रेश जो है ना वो चावलों के साथ इसको बनाती हूँ ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब जो है ना खीर के अंदर देखें जोश आना शुरू हो गया है और मैं साथ साथ ही चम्मच हिलाती जा रही हूँ। तकरीबन 4 लीटर जो दूध था ना उसके अंदर मैंने 1 पाव के करीब जो है ना वो चावल भिगो के उसको ब्रीक करके डाला था और जो इलायची मैंने डाली थी वो मैंने छिलकों के साथ ग्राइंड की थी। जैसे ही दूध को पकाना शुरू किया तो ऊपर इलायची का जो है ना छिलका आ गया और मैंने इसको स्ट्रेनर के साथ स्टेन कर लिया। अगर आप उस टाइम स्टेन करेंगे तो क्या नुकसान होगा कि इलायची के जो दाने हैं ना वो भी साथ ही आ जाएंगे। तो इस तरह आप करेंगे तो इलायची के दाने नीचे बैठ जाएंगे और छिलका जो होता है ना वो हल्का होकर ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको स्टेन भी कर सकते हैं। इस तरह अभी हम इसको पकाते रहेंगे। साथ साथ इसका गाढ़ा अपन आना शुरू हो गया है इसमें और फिर साथ ही एंड पे हम जो है ना इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। अब ये देखेंगे इस तरह से आपने ना ये देखें टेक्सचर जो है ना इतना बारीक दाना जो आपने चावलों का रखना है ताकि जो इसके अंदर चावलों का जो टेस्ट है ना वो बहुत बारीक बारीक आए और बहुत अच्छा जो टेक्सचर आए। अगर आप फिरनी बनाना चाहते हैं तो फिरनी का तो बिल्कुल बारीक आटा चावलों का पीस के वो डाला जाता है या बिल्कुल बारीक ही चावल किए जाते हैं। लेकिन खीर में थोड़ा सा चावल का जो है ना वो पीस आना ज़रूरी होता है और फुल फैट दूध होगा ना आपका तो फिर उसका जो मज़ा है वो मज़ीद दुबाला हो जाएगा। अगर आप प्याले में खीर बनाना चाहते हैं, मिट्टी के प्यालों में मटका खीर बनाना चाहते हैं तो आपने खीर के टेक्सचर को थोड़ा पतला रखना है, गाढ़ा नहीं रखना। पतला रखेंगे तो मिट्टी की जो तासीर है ना वो उसको गाढ़ा कर देगी। खीर को पकते तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से चीनी डालें जितनी आप बासानी डाल सकते हैं। तो मैं अपनी मर्ज़ी से चीनी ऐड करूँगी क्योंकि मीठा तो फिर मीठे के साथ ही अच्छा लगता है। तो चीनी थोड़ी मैं सही डालूँगी। तकरीबन इसके अंदर ½ kg के करीब चीनी चली जाए। आपने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो है ना वो खीर नीचे ना लग जाए। और फिर आप चख भी सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर ज़्यादा डाल दें। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कभी ऐसा हो जाता है कि खीर में चीनी ज़्यादा हो जाती है तो आप इसके अंदर क्रीम या दूध भी ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद मैंने खीर को फुल आंच पे थोड़ी देर 5 से 10 मिनट और पकाया है ताकि इसमें मज़ीद थिकनेस आ जाए। क्योंकि जैसे ही चीनी डालते हैं तो पानी जो है ना वो थोड़ा सा चीनी की वजह से भी इसमें मतलब बन जाता है। तो इस वजह से आपने भी इसी तरह से ही थोड़ा सा चीनी ऐड करने के बाद आपने थोड़ी देर इसको गाढ़ा करने के लिए पकाना है। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना मैंने जो कस्टर्ड है वनीला कस्टर्ड वो जो है ना उसको पानी के अंदर मिक्स कर लिया। अगर आप दूध के अंदर मिक्स करना चाहते हैं तो दूध के अंदर भी मिक्स कर लें। अब ऊपर से हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालेंगे ताकि जो है ना वो गुठली ना बने। जिस तरह हम कस्टर्ड को पकाते हैं और इसके अंदर वनीला का जो टेस्ट है वो भी आ जाए। अब बस इसको तकरीबन हम 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे ताकि इसको
हल्का सा जो है ना वो दम आ जाए और जो उसके ऊपर हमने बलाई इसके अंदर डाली हुई है वो ऊपर आ जाए, ताकि इसकी थिकनेस और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है ना मैंने इसको दम पे रख दिया था। आप देख सकते हैं कि इस पर हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं और इसके ऊपर ये देखें किस तरह से जो है ना वो बलाई आ गई है, सारी नीचे से खीर अलग हो गई है, बलाई आ गई है। यही मैं चाहती थी, जो खीर की बलाई है वो ऊपर आ जाए। और अब ये बलाई जो है ना मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। आप ये देखें, ये बलाई जो है ना ये खीर का जो असल टेस्ट होता है। और अब इसकी थिकनेस चेक करें कितनी अच्छी हो चुकी है। तो अब मैं इसके नीचे से फ्लेम को बंद कर दूँगी और अब हम इसको ठंडा करेंगे। बेटा मैं खीर बना रही हूँ, ये देखो इधर आओ। ये मैंने खीर बनाई है 5 kg। ये देखो, वाओ। और ये देखो, ये हम प्याले बांटेंगे। हजरत इमाम हुसैन हजरत जो 72 शहीद हुए थे मुहर्रमों में, छोटे पे कैसे आएंगे? इनमें हम खीर फिल करेंगे ना, खीर कैसे बांटेंगे। करेंगे वैसे? वो मैं डालूंगी इनके अंदर खीर, ये मटका छोटी छोटी छोटी। फिर आप अपने फ्रेंड्स को बांटना, ठीक है? किधर बांटूंगा? यहाँ पे मेरे आप साथ कुरान मजीद जहाँ पढ़ने जाते हो, मेरे साथ कौन चलेगा? मैं आपके साथ चलूँगी, फिर हम बांटेंगे, ठीक है? तो नाजरीन, मैंने जो है ना वो प्याले जो है ना वो आपको जैसे पता ही है कि धो के रखे हुए थे। खीर हमारी ठंडी हो गई थी, नीम गर्म थी अभी, तो मैंने सारे प्यालों के अंदर ना इसको फिल कर लिया है। और अब इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में शिफ्ट कर दूंगी, ताकि ये मज़ीद ठंडी हो जाए। जितनी ठंडी होगी उतना ही इसका टेक्सचर भी अच्छा होगा और टेस्ट में भी अच्छी होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहना है, मुझे दुआओं में याद रखना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि ये इमामों की याद में बनाई गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।